यह एक बड़ी शांत झील है। लड़की का खून बहने लगता है। लड़की की मदद करने के लिए पुरुष जल्दी से कपड़ा देता है। लड़की शर्मिंदगी और अभिभूत महसूस होती है। आदमी ने अनजाने में अपनी खूनी उंगली अपने मुंह में डाल ली। आदमी का ऐसा करना बहुत अजीब है। केली माँ के साथ गाड़ी चला रही है। छुट्टी के लिए वो दादा द्वारा छोड़े गए जंगल के घर में आए हैं। जब वो यहाँ आते हैं तो घर साफ है। केली को लगता है कि यहाँ और कोई नहीं है, तभी वो पीछे मुड़ती है। एक आदमी धीरे धीरे झील से निकलकर आता है। यह आदमी दिखने में बहुत सुंदर है। केली का दिल उस आदमी पर फिसल जाता है। उसकी माँ बताती है कि इस आदमी का नाम एडम है और यह केली का सौतेला पिता है। एडम ने केली का गर्मजोशी से स्वागत किया और अपना परिचय दिया। चूंकि यह पहली बार मिले हैं, आदमी ने केली को एक खूबसूरत ब्रेसलेट भी दिया। केली कमरे में चली गई और अब उसका दिल बहुत बेचैन है। वो एक अच्छी पोशाक पहनकर रात के खाने के लिए नीचे जाती है। केली इतनी खूबसूरती से कपड़े पहनकर क्या करना चाहती है? क्या ऐसा है कि वो अपनी माँ के दूसरे पति को चाहती है? भोजन के दौरान माँ ने बताया कि वो दोनों झील के किनारे मिले थे। गलती से वो दोनों टकरा गए और दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी। एडम का कहना है कि वो एक जलीय आनुवंशिकीविद है। उसका शोध का विषय है कि मीठे पानी के जीवों के विकास को कैसे तेज किया जाए, क्योंकि दुनिया में केवल 2.5% मीठा पानी है। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, मीठे पानी में कमी हो रही है। कई मीठे पानी के जीव जीवित नहीं रह पाएंगे। एडम का विचार है कि मीठे पानी के जीव भी समुद्री जल के अनुकूल हो सकते हैं। धीरे से झील के जल में नमक डाला जा सकता है। यह सब बहुत अच्छे से काम कर सकता है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान मानव जाति को भी लाभ पहुंचा सकते हैं। वो इसे ज्यादा ध्यान से नहीं सुनती हैं और खुद की बातें करती हैं। रात में केली सो नहीं पा रही है। पानी लेने के लिए वो रसोई में जाती है। उसने अपनी माँ के कमरे से एक अर्थपूर्ण आवाज सुनी। केली देखना चाहती है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे देख लिया गया है। डर के मारे वो वापस कमरे में चली गई और सोने का नाटक करने लगी। केली ने अगली सुबह सुबह झील के किनारे सैर की। जब वो पत्थर उठाती है तो एक सेंटीपीड उसके हाथ पर चढ़ जाता है। केली उसे मारना चाहती है। एडम द्वारा उसे रोक दिया जाता है। उसने सावधानी से केली के हाथ के घाव को ठीक करने में मदद की। केली लगभग उसकी गहरी आंखों में खो जाती है। जब वो घर पहुंची तो केली अपनी माँ के कमरे में आई। माँ कहती है वो एडम से बहुत प्यार करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। बात सिर्फ इतनी है कि एडम को नहीं पता कि वो 48 साल की है। उसने एडम से कहा कि वो केवल 35 की है। आशा है कि केली इस बात को गुप्त रखने में मदद कर सकती है। केली ने देखा कि उसकी माँ कितनी दृढ़ निश्चयी है। माँ की खुशी के लिए केली को सहमत होना पड़ता है। केली फिर अपने कमरे में चली जाती है। एडम को दौड़कर वापस आते देख वो उसे खिड़की से देख रही है। एडम ने अपने कपड़ों का पसीना पी लिया। इस हरकत ने उसे चौंका दिया। क्या ऐसा है कि इस व्यक्ति में कुछ अजीब बात है? जॉन को समझने के लिए वो घर से बेसमेंट में चली जाती है। केली को देखकर एडम बहुत खुश होता है। एडम ने उसे अपने प्रायोगिक उत्पाद लैम्प्रे से भी परिचित कराया। कहा जाता है कि यह जीव 300 मिलियन वर्षों से पृथ्वी पर रहता है। लैम्प्रे पर एडम की निगाहें एक प्रेमी की तरह हैं, लेकिन केली की नज़र में यह जीव भयानक लगते हैं। वो यह नहीं रहना चाहती है, इसलिए जॉन और केली झील पर नाव लेकर जाते हैं। केली ने उत्सुकता से उसकी उम्र पूछी। एडम ने कहा कि मैं 30 साल का हूँ। उसकी उम्र लगभग उसकी माँ के बराबर है और जो आज हुआ उसके बारे में वह चुप रहता है। अचानक केली से खून बहने लगता है। यह देखकर एडम ने केली को ढकने के लिए झट से अपने कपड़े उठा लिए, लेकिन यह सब देखकर एडम के मुंह में पानी आ रहा है। इस समय केली बहुत शर्मिंदा है। एक आदमी के रूप में मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूँ कि महिलाओं का ऐसे खून क्यों बहता है। क्या कुछ ऐसा है जिसमें से खून बहता है? एडम ने धैर्यपूर्वक केली को दिलासा दिया। उसने मुंह में खून डाला और खून को चाटा। यह सब देखकर केली बहुत हैरान हो जाती है। वो अब एडम के बारे में ज्यादा सोच रही है। इस समय केली का दिल एडम की ओर आकर्षित हो रहा है। वो नहीं जानती है कि यह सब क्यों हो रहा है। केली ने अपनी दोस्त को कॉल करने के लिए जल्दी से अपना मोबाइल फोन ढूंढा, लेकिन यहाँ मोबाइल काम नहीं कर रहा है। रात में केली लाल बत्ती के फटने से जाग जाती है। उसने उठकर खिड़की से बाहर देखा। बाहर एडम खड़ा है और झील में से लाल रोशनी आ रही है। और भी अजीब यह है कि एडम सीधे इस झील में चला जाता है। फिर वह झील में डूब गया और गायब हो गया। इस दृश्य ने केली को डरा दिया है। उसने झट से अपनी माँ का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कमरे में किसी ने जवाब नहीं दिया। मायूस होकर केली ने अकेले झील पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। अंधेरी झील पर कुछ दिखाई नहीं देता है। तभी केली के पीछे एक आकृति दिखाई दी। अजीब तरीके से एडम ने आकर केली से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है। केली ने कहा कि उसने अभी उसे झील में जाते देखा है, लेकिन एडम ने इसे स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि उसके कपड़े सूखे हैं। केली ने लाल रोशनी के बारे में भी कुछ बातें की, लेकिन केली की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जाता। अगली सुबह माँ ने केली से दवा खरीदने में मदद करने के लिए कहा और प्रेगनेंसी किट लाने के लिए भी कहा। दवा खरीदते समय केली को एडम किसी महिला के साथ दिखता है। केली ने उसका पीछा किया। यह सच है कि यह एडम ही है, लेकिन पलक झपकते ही एडम गायब हो गया। वो तुरंत घर पहुंचती है। अंदर आई तो उसने एडम को अपनी माँ के साथ टीवी देखते देखा। यह कैसे हो सकता है? केली माँ को नाव के बारे में माँ को बताती है, लेकिन इस समय माँ प्यार के जाल में फंस चुकी है।
उसे केली पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। एडम ने उत्तेजक दृष्टि से उसे देखा। केली ने अपनी माँ को समझने की कोशिश की, लेकिन उसे उसकी माँ ने थप्पड़ मारा दिया। गुस्से में केली ने अपनी माँ की असली उम्र बता दी। यह सुनकर जॉन बहुत क्रोधित हुआ। उसने दरवाजा खोला और चला गया। माँ एडम को रोकने की पूरी कोशिश करती है। इस पर एडम ने एक जानवर की तरह दहाड़ लगाई। इसने माँ को डरा कर रख दिया, लेकिन माँ ने एडम को दोष नहीं दिया। इसके बजाय वो केली पर चिल्लाती है। केली रात में अपनी माँ के कमरे में आई तो पाया कि उसकी माँ चली गई है। फिर एक लाल बत्ती दिखती है। केली ने झील की ओर जाने का सोचा। यहाँ इतना अंधेरा है कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो कार को झील के पास लाए, लेकिन हैंडब्रेक खींचना भूल गई और गाड़ी झील में चली गई। उसने वहाँ एक अजीबोगरीब वस्तु देखी। वो घर में भागी। वो अपनी दोस्त को कॉल करना चाहती है, लेकिन उसके फोन में अभी भी कोई सिग्नल नहीं है। इस समय तहखाने में एक अज्ञात शोर होता है। वो सावधानी से तहखाने में गई, लेकिन वहाँ उसने एक भयानक दृश्य देखा। उसकी माँ यहाँ है। माँ को रस्सी से बांधकर कांच के पात्र में रखा गया है। कैली के पैरों के नीचे नमकीन पानी है। वो अपनी माँ को बचाना चाहती है। उसने ऊपर से शोर सुना और जल्दी से छिप गई, लेकिन जब वो नीचे आई तो गलती से नमक की बाल्टी पलट गई। जब एडम ने आकर इस खारे पानी को छुआ तो उसके पैर से धुआं निकलने लगता है। फिर उसने अपने जूते पहने और माँ के पास आया। केली देखा कि एडम टैंक के बाहर खड़ा है। जल्दी ही एक बच्चा माँ के पेट से बाहर निकलने वाला है। माँ दर्द से चिल्ला रही है। जल्द ही एक अकथनीय प्राणी का जन्म होता है। एडम अज्ञात प्राणी को बाहर ले जाता है और अपने मुंह से एक नीला मंका थूक कर उसे दे देता है। जाहिर तौर पर एडम इंसान नहीं है। इस समय का लाभ उठाकर केली ने दरवाजा बंद कर दिया। उसने फोन से मदद मांगने की कोशिश की। तभी उसे पता चला कि बेसमेंट में सिग्नल जैमिंग डिवाइस लगा हुआ है। उसने जैमिंग डिवाइस को तोड़ दिया और सफलतापूर्वक पुलिस को सूचना दे दी। लेकिन इस समय एडम पीछे दिखाई देता है और उसकी गर्दन को जोर से पकड़ लेता है। उसके मुंह से 2 लंबी जीभ निकलती हैं और केली को चाटने लगती हैं। इन महत्वपूर्ण क्षणों में केली पीछे पड़ा नमक एडम पर फेंक देती है। एडम चिल्ला उठता है। इस मौके का फायदा उठाकर केली ने अपनी मां को टैंक से छुड़ा लिया। हालांकि इससे पहले कि दोनों भाग निकले, एडम ने उन्हें पकड़ लिया। केली को तहखाने में बांध कर रखा गया है। एडम नीचे आता है। यह पता चला है कि वो महिलाओं को पकड़ने के लिए अलग अलग पहचान का उपयोग कर रहा है। हर बार एक छेद खोला जाता है। सबके अंदर एक अलग औरत है। एडम ने चमकते मोती को केली के मुंह में डाल दिया और उसे निगलने के लिए मजबूर किया। जब केली फिर से जाती है तो वो एक पानी के टैंक में बंद है। वो मदद के लिए चिल्ला रही है। बाहर कोई आवाज नहीं जा सकती है। वो उसके जैसी ही महिलाओं से घिरी हुई है।